बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताएंगे पुर्तगाल के विज़िट वीज़ा के बारे में कि आप कैसे अप्लाई करेंगे सऊदी अरब के अंदर से, स्पेशली इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और फ़िलिपाइनी जो हमारे भाई हैं उन सब के लिए। ये वीज़ा शेंजन एरिया का वीज़ा है। एक वीज़ा से आप 26 यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो आप घूम सकते हैं। वीज़ा के बारे में आपको जो है मुकम्मल मालूमात दी जाएगी कि वीज़ा की टाइप्स कौन सी हैं और इसके अलावा जो है आपको कितने दिन का वीज़ा मिलेगा, इसका क्या प्रोसीजर रहने वाला है। बहुत ईजी प्रोसीजर होगा, आप खुद से अप्लाई कर सकेंगे। आपको मुकम्मल स्टेप बाय स्टेप जो है वो गाइड दी जाएगी। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट करना मत भूलिएगा। हम आपके हर कमेंट का आपको जवाब देंगे और आपके मसले को हल करने की कोशिश भी की जाएगी। तो चलिए चलते हैं वीडियो की जानिब। आप इस वक्त मौजूद हैं आपकी जो इस VFS की वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। और पुर्तगाल के लिए जो वीज़ा अप्लाई होता है वो शॉर्ट स्टे शेंजन वीज़ा टाइप C कहलाता है। ये वैलिड होता है 90 डेज़ के लिए, 180 दिनों में, ठीक है। और उसके अलावा जो है आप पे जो शेंजन वीज़ा का स्टिकर लगता है वो 90 दिन का स्टिकर लगता है आपके पासपोर्ट के ऊपर, ठीक है। आपने अप्लाई कहाँ से करना है? सऊदी अरब में पुर्तगाल वीज़ा के लिए आपको अप्लाई करना होता है VFS ग्लोबल के थ्रू। VFS के ऑफिसेज़ हैं रियाद, जद्दा और अल-खुबर में। आपको अपॉइंटमेंट लेना होता है ऑनलाइन ही, जो कि VFS की वेबसाइट पर ही दिया जाता है, ठीक है। तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर गाइड कर दी जाएंगी, ठीक है। सबसे पहले हम इनकी वेबसाइट पर देख लेते हैं। वीज़ा की टाइप को यहाँ से ओपन करते हैं। ये हमने यहाँ से वीज़ा की टाइप ओपन कर ली है, टूरिज़्म। अब आपको दिखाते हैं इसकी ओवरऑल डॉक्यूमेंट। वीज़ा फ़ीस के बारे में बात कर लेते हैं। ओवरव्यू भी दे देती है, ओवरव्यू मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, ठीक है। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी कुछ वीज़ा फ़ीस के बारे में। वीज़ा फ़ीस इसकी टूरिस्ट की जो वही होती है नॉर्मल 90 यूरो होती है, जो कि रियाल में तकरीबन 366 होती है। 12 साल तक की एज के जो बच्चे हैं, जो उससे अबव हैं, उनको 90 लगेंगे और जो 12 साल से नीचे हैं उनको हाफ़ लगेंगे, यानी कि 45 यूरो और 183 रियाल। 6 साल से नीचे के जो बच्चे होते हैं वो उनका फ्री होता है, ठीक है। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी होते हैं जो आप VFS वाले आपसे लेते हैं। जैसे कि अगर आप लाउंज सर्विस लेते हैं तो उसके ऊपर एप्लीकेशन 322 रियाल लेते हैं। पासपोर्ट आपके घर पर कोरियर करने के वो 46 रियाल लेते हैं। और SMS के वो आपसे तकरीबन 5.25 रियाल या 5.75 रियाल लेते हैं। फ़ोटो खींचने के 4 तस्वीरों के वो आपसे 46 रियाल लेते हैं। और अगर आप फ़ोटो कॉपी करवाएंगे तो 2 रियाल 30 अलाना आपसे पर पेज के हिसाब से फ़ोटो कॉपी का लेते हैं। आप अगर उनसे फॉर्म फिल करवाते हैं, खुद फॉर्म फिल नहीं करते, तो फॉर्म फिल करने का आपसे 46 रियाल पर एप्लीकेशन लेते हैं। ईमेल अगर प्रिंट करवाते हैं तो वो आपसे तकरीबन 11.55 रियाल आपसे जो है वो प्रिंट का लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा जितने भी डिजिटल डॉक्यूमेंट हैं वो चेक करने के आपसे पर पेज के हिसाब से वो 46 रियाल जो है वो चार्ज करते हैं, ठीक है। ये तमाम ऑप्शंस जो हैं, जो ऑप्शनल सर्विसेज हैं, ये नॉन रिफंडेबल हैं, ठीक है। यानी कि अगर वीज़ा आपका नहीं लगता है तो ऐसा नहीं है कि आपको ये पैसे आपके वापस मिलेंगे। अगर ये सर्विसेज आप लेते हैं तो ये वीज़े के ये वाले पैसे आपको वापस नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब हम कुछ बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में, ठीक है। डॉक्यूमेंट के लिए ये चेकलिस्ट हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ये तमाम डॉक्यूमेंट जो है वो चाहिए होंगे। सबसे पहले आपकी बात करें तो आपको एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो आपको फ़िल करना होगा, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा? एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में भी आपको बता देते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म आपने फ़िल करना है, उस पर तमाम आपने जितने भी डिटेल्स लिखी हुई हैं वो आपने उसके अंदर फ़िल करनी है, ठीक है। और आपने उसके ऊपर एक रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लगानी है, जो कि 3 माह से ज़्यादा पुरानी ना हो, वाइट बैकग्राउंड के साथ लगानी है और उसको स्टेपल नहीं करना है, ठीक है। वो लगानी है, यहाँ येस पे टिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पर आता है कि आपके पास ओरिजिनल पासपोर्ट होनी चाहिए और ओरिजिनल पासपोर्ट के साथ साथ आपके पूरे पेजेस की जो कॉपी है वो भी करवानी है। जितने पेजेस पे अगर पहले कोई वीज़ा लगा हुआ है तो आपने वो तमाम पेजेस की कॉपी करवानी है। और आपका जो पासपोर्ट है एटलीस्ट 3 महीने तक वैलिड होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास आपकी जो इकामा ID है वो भी उसकी कॉपी चाहिए होगी और इकामा ID भी आपकी जो है वो वैलिड होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप किस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, ठीक है, आपने वो पर्पज़ बताना है। आप बिज़नेस के लिए जा रहे हैं, कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हैं या इवन विज़िट के लिए जा रहे हैं, तो आपको जो है अगर तो इनविटेशन है तो आपको इनविटेशन का उस कंपनी का दिखाना होगा जिस कंपनी के इनविटेशन पर आप वहाँ पर जा रहे हैं। अगर तो इनविटेशन पर नहीं जा रहे, आप विज़िट कर रहे हैं अपनी किसी फैमिली या फ्रेंड्स को
तो आप जो है उनका भी वहाँ से ओरिजिनल लेटर मंगवा सकते हैं, ठीक है। मेडिकल रीज़न से जा रहे हैं तो आपको मेडिकल रिपोर्ट सबमिट करना होगी। और इसके अलावा आपको जो है स्टडी के लिए जा रहे हैं तो स्टडी विज़िट है तो आप अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आपको दिखाना होंगे, ठीक है। अगर आप टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं तो फिर आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद बात करें नंबर 4 पर, आपको होटल रिज़र्वेशन चाहिए होगी या प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन। अगर तो आप किसी दोस्त या उसके पास चल रह रहे हैं तो रहेंगे तो उसका एक घर का एड्रेस और तमाम डिटेल्स आप देंगे। अगर आप होटल वगैरह में स्टे करेंगे तो फिर आपको जो है उनका जो होटल की अकोमोडेशन का प्रूफ है वो आपको देना होगा। उसके लिए आप जो है लेटर पेमेंट के जो आते हैं booking.com से, आप वहाँ से उसको बुक कर सकते हैं। आपके पास फ़्लाइट रिटर्न टिकट होनी चाहिए आपके पास, ठीक है, और शेंजन एरिया की। और अगर इसके अलावा ट्रेन, बस वगैरह से वहाँ से सफ़र करेंगे तो उसकी रिज़र्वेशन भी आपके पास होनी चाहिए। और इसके लिए क्या होता है, इसके लिए जो पेड डमी टिकट्स होते हैं आप वो बुक कर सकते हैं, ठीक है। जिसको अगर वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो आपकी फ़ीस उसके पैसे बच जाते हैं, आप वो टिकट अटैच कर सकते हैं। जो फ्री वाली डमी टिकट है वो अटैच मत कीजिएगा, वो वेरीफाई नहीं होती। जो पेड होती हैं चंद पैसे लेते हैं वो लगाना बेटर होता है क्योंकि वो ऑथेंटिक होती हैं, वो जब वेरीफाई की जाती हैं तो वो काम आ जाती हैं। उसके बाद आपके पास प्रूफ ऑफ सफिशिएंट फ़ंड होना चाहिए, ठीक है। आपके पास सऊदी नेशनल के लिए 3 महीने की जो बैंक स्टेटमेंट है वो चाहिए होती है, और जो नॉन सऊदी हैं यानी कि अजनबियों के लिए 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, ठीक है। जिस पे बैंक की स्टैंप लगी हो, और प्रिंट आउट भी आप ऑनलाइन ले सकते हैं, और लेकिन वो उस पे ऑलरेडी स्टैंप लगी हुई होती है। और इसमें अगर बात करें, आप इसके साथ अपने क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं अगर क्रेडिट कार्ड है तो। और बैलेंस जितना ज़्यादा अच्छा होगा, 15,000 प्लस होगा तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। वीज़ा लगने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। उसके बाद बात करें, आपके कफ़ील कंपनी की जानिब से ओरिजिनल लेटर चाहिए होगा जो कि साइन स्टैंप होगा। उसको आपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स करवा लेना है, जिसके ऊपर आपकी तमाम पोजीशन, आपकी सैलरी, आपकी जॉइनिंग डेट, आपकी वो तमाम चीज़ें उसके ऊपर मेंशन होनी चाहिए, ठीक है। और अगर उसके अलावा अगर कोई आपके साथ माइनर ट्रैवल कर रहा है तो उसके गार्डियन का लेटर चाहिए होगा, इकामा कॉपी चाहिए होगी, और इकामा वैलिड होना चाहिए एटलीस्ट आपका 3 महीने का। एग्जिट एंट्री वीज़ा की कॉपी चाहिए होगी। और इसके अलावा अगर कोई और डॉक्यूमेंट आप सबमिट करना चाहें तो आप वो अटैच कर सकते हैं, ठीक है। ये तमाम डॉक्यूमेंट आपने इस पेज के नीचे अटैच करने हैं और यहाँ पे येस येस को टिक करना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये 2 बॉक्सेस आ रहे हैं, इनको भी टिक कर देना है। यहाँ पे अपना साइन और आपने डेट लिख देनी है। तो ये तो आपकी चेकलिस्ट पूरी हो जाएगी। और बाकी रही बात फॉर्म्स की, तो फॉर्म्स के लिए जो है ये डाउनलोड फॉर्म की ऑप्शन आ रही है। आप देखिए यहाँ पर ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको फिल करना होगा। यहाँ आपकी पिक्चर लगेगी, ठीक है। इसमें आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स होंगी, जो चीज़ें इस पर पूछी गई हैं इसको आपने तमाम चीज़ों को यहाँ पर फिल करना है। इसका लिंक आपको तमाम चीज़ों का नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्टली यहाँ पर आ सकते हैं। और इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, तो आपने वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।